इधर अरे वो जो एग्जाम्पल लिखाए थे ना मैंने, उन एग्जाम्पल्स में और आगे देख लो। ये कंपाउंड्स है, यहाँ पे हमने उनके कॉमन नेम लिखे थे शायद, और उधर आईपीएससी नेम लिखे थे। बस बातें मत करो इसे, है ना। और मैंने कुछ एग्जाम्पल तो तुम्हें लिखा दिए थे, कुछ और एग्जाम्पल हम देखने वाले थे। उसमें जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये होता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ऐसे NH2 लग जाता है तो इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोला जाता है? एनिलीन। ठीक है। और इसको आईपीएससी में भी एनिलीन या फिर बेंजेमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन या बेंजेमाइन भी बोलते हैं। दूसरा देखो इसके बाद में ये और ये, ठीक है। नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलोगे एन मिथाइल एनिलीन। या फिर इसको बोलोगे आईपीएससी में भी एन मिथाइल एनिलीन, या बोलोगे एन मिथाइल बेंजामिन नहीं है, बेंजामाइन है। बेंजामिन पियर्स तो एक साइंटिस्ट है। एन मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो अगर दो मिथाइल लग जाएंगे तो क्या बोलोगे रे? अरे बोलोगे हाँ, इसको बोलोगे एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। और इधर क्या बोलोगे? एन डाइमिथाइल, ठीक है। बेंजामाइन बोल लो या फिर क्या बोल लो? एनिलीन बोल लो। क्लियर? इसके बाद देखना इधर, ये भाई साहब, ये NH2 और ये CH3, इसको बोलते हैं टोलुइडीन। क्या बोलते हैं? टोलुइडीन। इसको क्या बोलते हैं? टोलुइडीन। और तो पोजीशन है तो इसको ऐसे ओ टोलुइडीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओ टोलुइडीन, मतलब ओटो टोलुइडीन, मेटा टोलुइडीन, पेरा टोलुइडीन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टोलुइडीन। इसके बाद में देखना इधर, इसको यहाँ क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल बेंजेमाइन। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल बेंजेमाइन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 एमिनो टोलुइन, ठीक है। जैसे मान लो एनिलीन के रेस्पेक्ट में दोगे तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल एनिलीन, या ये मिथाइल बेंजीन को टोलुइन भी तो बोलते हो, तो फिर ये जाएगा 2 एमिनो टोलुइन। दोनों तरीके से सही मान लेते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल बेंजामाइन या 2 अमीनो टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन। एन क्या बोल रहे हैं? 2 मिथाइल बेंजामाइन, है ना, या 2 एमिनो टोलुइन, ये इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है भाई। अरे जोर से बोलो। एक ही चीज रख के बैठे रहते हो। माता जी भी क्या है फिर तुम्हें, है ना, परेशान हो जाएगी। राइट टाइम पे याद किया करो भाई। अभी केमिस्ट्री को याद करो, ये भी माता जी है। और किसी भगवान को याद कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री को याद करो, ये भी माता जी है, सरस्वती माता।
वो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे पहले की जो चलती है ना मिथ वगैरह, तो वैसे ही है कि जैसे पहले है ना जो ये पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, जो हमारे सृष्टि के निर्माता बोले जाते हैं ब्रह्मा जी, तो उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद में क्या बोला जाता है कि उस टाइम पे जैसे ये लोग बन गए अपन जैसे इंसान, 2 आंखें, 1 मुंह, हाथ पैर सब था, जो भी और जीव जंतु जानवर एनिमल्स है ना, इसके अलावा बर्ड सब हो गए, पर वो गूंगे मेरे थे, कोई साउंड ही नहीं था। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि ये ऐसे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इनको क्या दिया जाए, सुर दिया जाए। क्या दिया जाए? सुर दिया जाए। ठीक है, तो फिर सुर की देवी है ना, कौन? सरस्वती जी प्रकट हुई, और वो जो प्रकट हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है ना। तो वो आज का एक तरीके से बोल लो कि जैसे बोलते ना जयंती जो होती है ना, तो वो उस टाइप से उनका बर्थडे है आज। ठीक है, तो उस लिए मनाई जाती है। और ये एक तरीके से हाँ मान ले, मैं साफ थोड़ी कर रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ, बोलते बोलते साफ नहीं करूंगा, टेंशन मत ले। और उसके अलावा यहाँ पे एक वो चीज होती है कि ये जो विंटर सीजन है ना, वो खत्म माना जाता है आज के टाइम से, मतलब आज के दिन से विंटर खत्म हो गया, और स्प्रिंग सीजन जो होता है ना वो स्टार्ट होता है। अरे चेपे आ जाते हैं, ये क्या, ये कौन सा सीजन है? मतलब बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, और बसंत ऋतु में क्या हो जाता है, मतलब जो एनवायरमेंट होता है मोस्टली येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो पुरानी पत्तियां हैं वो झड़ जाती है, फ्लावर्स वगैरह आते हैं येलो कलर के सरसों के, इस वजह से येलो कलर पहनना जाता है। और वैसे जो पूजा वगैरह की जाती है ना, वो व्हाइट करके या व्हाइट पहन के की जाती है ना, क्योंकि जो ऐसा बोला जाता है कि जो सरस्वती जी उनको व्हाइट कलर ज्यादा पसंद है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो तो व्हाइट कलर पहन के डेली उनको जप लेना, क्या पता पास हो जाओ, पता चले टॉप कर दो। ये कर लिया बेटा नोट, इसको देखना इधर, ये यहाँ पे जैसे फिनाइल अटैच है किस पे, मीथेन एमाइड पे, है ना, तो इसको बोलोगे फिनाइल मीथेन एमाइड। क्या बोलोगे? फिनाइल मीथेन एमाइड, या 1 फिनाइल मीथेन एमाइड भी बोल सकते हो। वो जो फिनाइल है वो कहाँ है, कार्बन पे अटैच होगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे तुम बोलते थे ना बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजाइल अमाइन। मान लो सब, ये टोलूडी का कॉमन नेम है, ये दिया नहीं है, ये ऐसे ही दिया गया है, जिसने भी दिया तो वो ऐसे चल रहा है। मतलब कॉमन नेम जो होते हैं ना वो जनरली ये किसी सोर्स के बेसिस पे दे देते हैं, किसी साइंटिस्ट के बेसिस पे दे देते हैं, तो तभी तो इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता। तभी अपन कॉमन सिस्टम ज्यादा प्रीफर नहीं करते हर जगह पे, तभी आईयूपीएससी सिस्टम एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हर चीज का लॉजिक ही नहीं है ना। किसी को सोर्स के बेसिस पे दे रहे हैं, किसी को पता नहीं किसके बेसिस पे दे रहे हैं। हाँ वो पूछते हैं कि इसका कॉमन नेम बताओ, उसका मेनली जो जनरल कंपाउंड्स होते हैं उनके पूछ लेते हैं। हाँ। इसके बाद में क्या है वही टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले फिजिकल नहीं पढ़ाऊंगा यार, सीक्वेंस टूट जाएगा। पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाते, फिर केमिकल या फिर फिजिकल ऐसे पढ़ाते। हाँ ठीक है सर, आपकी बात सर आपको। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड कौन सा है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। देखो इधर ये कंपाउंड होता है तुम्हारा थैलीमाइड। क्या होता है? ये बनवाया था मैंने कुछ दिनों पहले, CO
NaCONH, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बेस से, एक तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है ना। तो क्या होता है, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ये H+ देगा, ये OH- देगा, H2O निकल जाएगा और पोटेशियम यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो वो क्या मिलता है, पोटेशियम थैलीमाइड। क्या मिलता है, पोटेशियम थैलीमाइड मिलता है, ये मिलेगा। इसको तुम बोलोगे पोटेशियम थैलीमाइड। अब ये पोटेशियम थैलीमाइड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, दिख रहा है। इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्काइल हैलाइड से। किससे करवाई जाती है? एल्काइल हैलाइड से। तो ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने से क्या होता है, देखो KX, पोटेशियम हैलाइड निकल जाता है और एल्काइल ग्रुप यहाँ आके अटैच हो जाता है, तो ये मिलता है यहाँ पे। नाइट्रोजन से कौन अटैच हो जाता है बेटा? एल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एन एल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? एन एल्काइल थैलीमाइड। एल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये हो गया एन एल्काइल थैलीमाइड। फिर इस एन एल्काइल थैलीमाइड का करवाया जाता है हाइड्रोलिसिस। क्या करवाया जाता है? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस तुम जो है बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो। बहुत जगह हाइड्रोलाइसिस कराया तुमने, और मैंने बताया हुआ भी है कि अगर मान लो बेसिक मीडियम होता है ना, तो एसिड का सॉल्ट बनता है, और एसिडिक मीडियम होता है तो एसिड बनता है, ठीक है। तो देखना इधर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा देखना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। माया बातें मत कर दे, मुझे बताया तू आयु से। हाँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर तो कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन। इधर कौन अटैच होगा? OH। इधर कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन। इधर कौन अटैच होगा? OH, ठीक है। अरे जो H2O है, उस H2O का हाइड्रोजन H+ तो किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास। H+ तो किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास। और OH किसके पास आएगा? CO के पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये एक तरीके से कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से तो नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा। तो एक तो बनेगा यहाँ पे RNH2। क्या बनेगा? RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, और इसके साथ में एक बनेगा ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बट ये मीडियम, जैसे तुमने बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराया है, तो ये अपने H+ दे देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्ट में। तो इसको तो प्राइमरी अमाइन बोलोगे। ये अगर जैसे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे C डबल OH होते हैं, तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, और ये थैलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलेट। क्या बोलोगे? पोटेशियम थैलेट, ठीक है। इस मेथड के थ्रू केवल कौन से अमाइन बना जा सकते हैं? प्राइमरी। इस मेथड के थ्रू एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? उसका रीजन ये वाला स्टेप, और ये तुम जानते हो, ठीक है। अगर एरोमेटिक बनाना होगा तो यहाँ जो R है उसकी जगह तुम्हें एरोमेटिक रिंग लेना पड़ेगा, जैसे एरोमेटिक हैलाइड, हेलो एरिन। और हेलो एरिन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली देते ही का है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत कम हो पाएगी, इसलिए बोला जाता है कि ये जो है एलिफेटिक अमाइन तो बनाते हैं बट एरोमेटिक नहीं बनाते। लिखेंगे इसके नीचे पहले मॉडल इसको अच्छे से। ये तुम्हारा थैलीमाइड है साहब, और ये थैलीमाइड कहां से बनाया है तुमने, ये तुम जानते हो। तो इसी के पीछे अगर वो रिएक्शन जोड़ के दे दी जाए, है ना पाया, इसी के पीछे वो रिएक्शन भी जोड़ के दे दी जाए तो भी तुम कर सकते हो। देख लो, ऐसे ऑर्गेनिक वाले दिमाग लगाते हैं। यहाँ तक का प्रोडक्ट तो तुमने उस चैप्टर में बनाया था, उसके पीछे का इतना प्रोसेस, अब वो यहाँ से तुम्हें यहाँ तक की रिएक्शन भी दे सकता है।
ऐसा कौन सोचता है? मेरे जैसा। जब पेपर टफ नहीं होता ना तो पेपर टफ कैसे बनाते हैं? कब हो गए किधर? ऐसे टीचर को तुम भगा देते हो, डिपार्टमेंट तो बुला लेते हैं आराम से। क्या हो रहा है तेरे को? कहाँ गायब रहता है तू? ऐसे ही ये देखो, एक शादी में गया हूं, क्या जा रहा है रे? पढ़ाई वढ़ाई करो। वो भेजूंगा, अरे कल मैं लेट हो जाता हूँ, सेंड करूंगा ना। कल मैं लेट हो गया था, कल मुझे क्या 11:30 बजे, तो फिर मैंने सोचा क्या सेंड करते हैं। एकदम से मैसेज भी प्रोफाइल चालू हो गया तो सारे के सारे देखेंगे और ये इनको रात में भी चेंज दिए। मुझे पता है बच्चे यूँ थोड़ी देखते हैं, अरे सर आपने इतनी रात को भेजा, क्यों बोलेंगे और सर आपने इतनी रात को भी शांति की क्या? मुझे पता है ना, पापी दुराचारी बच्चे हैं हमारे दोस्त, पापी दुराचारी। मेरे से क्या सीखा? परेशान करना मैं बहुत परेशान हुआ ही नहीं यार। एक तो मैं उठा हुआ है मिला, तो मुझे तो किताबों से खेलता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसे मूड खराब हो जाता है। अरे मान लिया ये। हाँ क्या करूँ इसका? अरे यहाँ बीच में प्लस आएगा। हेलेट लगा दे। दो पास आते हैं, रुक जाओ, उसमें क्या सर्दी भी कम हो जाएगी। वो 2-3 स्टोरियां हो जाती हैं। पोटेशियम थैलेट, पोटेशियम थैलेट, थैलिक एसिड का जो सॉल्ट है वो क्या है? थैलेट। पोटेशियम, तो ये पोटेशियम थैलेट, पोटेशियम थैलेट। हाँ पोटेशियम थैलीमाइड, हाँ ये पोटेशियम थैलीमाइड लिख लेना। ये थैलीमाइड, ये पोटेशियम थैलीमाइड, ये एल्काइल थैलीमाइड और ये पोटेशियम थैलेट। ठीक है, इसके नीचे लिखो, जल्दी लिखो यार, ऐसे टाइम वेस्ट करते हो। तुम टाइम वेस्ट करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सर टाइम हो गया, लिखो। दिखाओ। अब तक अपना ये चैप्टर हो जाता आराम से, अगर वो बीच में अल्टरनेट क्लास नहीं होती, 2-3 संडे गुप्त नहीं होते, वो संडे को कर्फ्यू करो। सर कल तो पढ़ेंगे ना सर, कल टेस्ट है, कल तो 6 तारीख है। क्लास भी। सर हाँ लिखो, इसके नीचे लिखो, बाय दिस मेथड we can only prepare, by this method we can only prepare primary aliphatic amine, आगे लिखो, aromatic amines cannot be prepared, aromatic amines cannot be prepared by this method,
because haloarenes are less reactive. Because haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. जो हेलोएरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो आसानी से क्या, वो एन-एराइलथैलिमाइड नहीं बनाएंगे, और वो नहीं बनेगा तो फिर आगे तुम्हारा अमाइन भी नहीं बनेगा, है ना। तो वो वाला जो स्टेप था ना यहाँ लिखा हुआ था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, वो स्टेप यहाँ नहीं हो पाता इजीली, इसलिए वो प्रिपेयर नहीं करते। करवाई थी बट वो है कि बहुत विग्रस कंडीशन लेनी पड़ती थी ना, 623 केल्विन टेम्परेचर, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर वो क्या है, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि प्रोसेस है ना, कुछ ज्यादा टिपिकल पड़ जाता है। इतनी विग्रस कंडीशन क्रिएट करो और मेन क्या हो जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा कोई सुटेबल मेथड अपने को पता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन जो है उसका डायरेक्ट रिडक्शन करा दो, एनिलीन मिल जाएगा, तो इतनी माथाफोड़ी कौन करेगी, तो वो चीज होता है। इस वजह से बोला जाता है कि इस मेथड से नहीं बनाई जाती कुछ भी, जैसे बनाना मना नहीं है। आज मान लो तुम विग्रस कंडीशन लगा दोगे, हाई टेम्परेचर कर दोगे, विड्रॉल ग्रुप लगा दोगे तो सब्स्टिट्यूशन देगा, बट फिर भी वो यील्ड नहीं मिल पाएगी जो यील्ड चाहिए, और दूसरी बात है कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोसेस की, तो सारी चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। इस रिएक्शन में देखना इधर एमाइड लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, एमाइड। एमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है किससे, हेलोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या मिलता है, एक कम कार्बन का अमाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक कम कार्बन का अमाइन मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये अमाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन और बेस से, तो क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है, ठीक है। और ये है इधर एमाइड। देखो इधर ये हुआ कैसे, हालांकि मैकेनिज्म से इतना ज्यादा कोई सीन है नहीं अपने पास, बट फिर भी देख लो जल्दी से। ये RCO NH2 है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, ये ब्रोमीन रिएक्शन करने आता है और यहां से क्या निकलता है, HBr, ठीक है। जैसे HBr निकलेगा, ये RCO NBr और H ये बन जाता है। फिर ये जो बेस होता है यहाँ पे, ये बेस क्या करता है, इस वाले प्रोटॉन को भी ले जाता है, ठीक है। जैसे ये प्रोटॉन ले जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये RCO और इसके साथ में H2, ठीक है। ब्रोमीन भी ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखना इधर, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम होता है नाइट्रीन। और वो नाइट्रीन कैसे बनता है, ये ब्रोमीन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोला जाता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना, इस पे नेगेटिव लगा लेना, है ना। ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट जो बना, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, कार्बन के हो जाते हैं 4 बॉन्ड, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन हो जाता है इस नाइट्रेशन। ये एक रीअरेंजमेंट का स्टेप है, ठीक है। ये नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ये एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है यहाँ से कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है ये, ठीक है। और इस रीअरेंजमेंट के थ्रू ये एक स्पीशीज मिलता है तुम्हें, ठीक है। और रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या मिलता है, ये मिलता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको तुम बोलते हो एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हो, एल्काइल आइसोसाइनेट,
ठीक है। और इस एल्काइल आइसोसाइनेट का फिर वापस से होता है हाइड्रोलाइसिस, और क्या मिल जाता है तुम्हें, एक तो मिल जाता है RnH2, एक मिल जाता है CO2। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है ना। BR ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है ना, लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा इस वजह से निकल जाता है। ठीक है, और वो लिविंग ग्रुप निकलना इस वजह से होता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म होता है। हालांकि मैकेनिज्म है नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में, तुम्हारे पूछ भी नहीं जाती, तुम्हें तो केवल ही ध्यान रखना है कि एमाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन से NaOH के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो प्राइमरी अमाइन बनता है। उसके अलावा एक इसमें NaBr बनेगा और एक इसमें बनता है Na2CO3। ठीक है, NaBr कैसे नहीं बना, यहाँ पे ये NaOH है तो OH माइनस यूज लिया, Na प्लस थोड़ी लिखा है इसमें। ठीक है, Br माइनस है तो वो बन जाता है। वो सब रिएक्शन मिक्सचर में होते हैं, ये सब इसे दिखाते नहीं पूरे। कुछ चीजें क्या है गुप्त रहती है, एक्सेप्शन नहीं है। वो अपन ने क्या है आयोनाइज तरीके से बताया ना, यहाँ फिर पूरा NaOH लिखना पड़ता है, तो भीड़ भाड़ बढ़ जाती है प्रोडक्ट। टेस्ट क्लास भी तो है कल, क्लास सुबह ले लेंगे। नहीं, पहले टेस्ट ले लो फिर शाम बाद में क्लास। कल हाँ सर ऐसा कर लेना। सर कल शाम को सर जो? सर शाम को क्लास और टेस्ट से 2-4 चक्कर हो जाएंगे। बता दूंगा मैं, एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी। अभी तो तुम 6 बजे आओगे, टेस्ट तो है कल। गाइस छुट्टी, अरे हाँ इसका बर्थडे है तो फिर क्यों छुट्टी है? डबल। अरे इसको नोट कर लो, नीचे बैठ जाओ। इसमें देखो इधर शांति से सुनो, इस रिएक्शन में एक खास बात जो है वो ध्यान रख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ही अमाइन बनता है एक कार्बन कम हो जाता है, तुम देख रहे होगे। मतलब इस मेथड से तुम एक कम कार्बन वाला अमाइन बना सकते हो। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ कार्बन कम करने होते हैं तो वहां पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मान लो।